मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरत टेढ़ी है, वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, तो वो टेढ़ी है तो उसको तुम लोग टेढ़े तरीके से क्यों मनाते हो। बहुत सारे जो झगड़े घरों में होते हैं ना, वो मर्दों की वजह से होते हैं। बहुत सारी वजूहात होती हैं जो मर्दों की वजह से झगड़ों की वजह बनती हैं। हजूर ने जब फरमा दिया कि वो टेढ़ी है, तो उसको आप मोहब्बत से क्यों नहीं समझाते। आप कभी भी, मैं एक औरत हूँ, मैं कहती हूँ कि औरत को जितनी बात आप मोहब्बत से समझाएंगे ना, वो जितनी जल्दी वो बात समझेगी ना, उतनी जल्दी वो आपके गुस्से और अना और ज़िद की बात नहीं समझेगी। आप उसको डांट टपक कर, गुस्से में आकर बहुत कुछ कह जाते हैं, वो सह लेती है। लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं सहती हैं और आगे से बोल पड़ती हैं, वो भी गुस्से में आ जाती हैं। तो इस तरह से घर ख़राब हो जाते हैं, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो जितना चाहे ना वो मोहब्बत से समझाएं। गलतियां होती हैं, मर्द औरत दोनों से हो सकती हैं, लेकिन मोहब्बत और प्यार से समझाना, अपने में ये पैदा कीजिए चीज़ कि वो मोहब्बत और प्यार से उसको समझा सके। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि औरत टेढ़ी है, तो उसको कैसे सीधी कर सकते हो, नहीं हो सकती। सीधी वो एक से चीज़ से ही हो सकती है, वो है मोहब्बत, प्यार की ज़ुबान समझती है औरत। जैसे एक बंदे ने ना गुस्से में आकर, मुझे आज भी वो वाक़या याद आता है, मैंने सुना है कि एक बंदे ने ना गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी। जब रिश्ते टूटते हैं ना, तो नुकसान ना शौहर का होता है ना बीवी का, नुकसान होता है बच्चों का। तो ज़िंदगियां ख़राब होती हैं, दो ख़ानदान ख़राब होते हैं और बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। तो उसने ना गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी, छोड़ दिया। 10 साल का उसका बच्चा था और अब दूसरी शादी कर ली। बीवी को ले आया तो एक दिन अपने बेटे को बिठाकर पूछा, बता बेटा, पहली तेरी अपनी सगी माँ अच्छी थी कि ये माँ अच्छी है। उसने कहा नहीं नहीं अब्बा, वो तो झूठी थी, ये सच्ची है, ये अच्छी है। उसने कहा वो कैसे। उसने कहा अब्बा, जब मैं कुछ गलत करता था तो वो मुझे मारती थी और कहती थी जा रोटी नहीं दूंगी, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुजरता था ना, तो मैं मेरे पीछे आती थी, मुझे मनाती थी, मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। लेकिन अब यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ मैं कुछ गलत करता हूँ ना, तो ये मुझे कहती है कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, और सच कहूँ तो ये वाकई ही मुझे खाना नहीं देती, ये मुझे भूखा रखती है। एक बात याद रखिएगा, बच्चों की परवरिश सिर्फ उसकी सगी माँ ही कर सकती है, कोई दूसरी नहीं। बहुत दुनिया में कम लोग होते हैं जो दूसरों की औलाद को अपनी औलाद समझकर पाल लेते हैं, वरना 100 में से ना 90% लोग ऐसे हैं जो कभी किसी की औलाद को अपनी औलाद नहीं समझते। खुदारा किसी को छोड़ने से पहले, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से पहले ये सोच लीजिए कि कल को खुदा ना करे वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। खुदा से डर कर जो ज़िंदगी गुजरे वो बेहतर है। जो ज़िंदगियां हम जी रहे हैं उनको छोड़कर अगर हम वो ज़िंदगियां चुनें जो हमारे लिए बनी हैं, तो बहुत अच्छी है। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।